गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग सर। देखिए अब तक हम लोग का चैप्टर कौन चल रहा है? जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। यही है। देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले क्या किए थे? सबसे पहला प्रोसेस क्या था जी? कंसंट्रेशन था ना। उसके बाद क्या किए थे? उसके बाद किए थे आइसोलेशन। और लास्ट हम लोग का कौन सा प्रोसेस है? रिफाइनिंग, जो आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे रिफाइनिंग। रिफाइनिंग मतलब होता है प्योर करना, एकदम पूरा। ये लास्ट प्रोसेस है। इसमें भी कुछ गंदगी हटा, इसमें भी कुछ गंदगी हटा, लेकिन जो बाकी बचा गंदगी है वो इसमें हट जाएगा और आपको प्योर फॉर्म मिल जाएगा। फिर आप इसे मार्केट में बेच सकते हो। ठीक है, मेन कहानी यही है। तो कल हम लोग कुछ किए थे ब्लास्ट फर्नेस वाला, है ना? उसका वीडियो नहीं बना है, कोई बात नहीं। तो ब्लास्ट फर्नेस से कुछ सवाल पूछते ताकि आप लोगों को कुछ रिवीजन हो जाएगा। बताइए, सबसे इम्प्योर कार्बन, ये क्या बोलते हैं, आयरन, इम्प्योर, अशुद्ध। सबसे प्योर आयरन, सबसे प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, प्योर फॉर्म ऑफ आयरन कौन है? रफ्ट आयरन। इसमें कार्बन कितना परसेंट होता है? 4% नहीं होता है। अब देखिए पिग आयरन में कितना होता है? पिग आयरन में कार्बन कितना परसेंट? 4%। पिग आयरन से हम लोग कौन सा आयरन बनता है? कास्ट आयरन बनता है। ठीक है, और कास्ट आयरन को हम लोग ऑक्सीडाइज कर देते तो मिल जाता है मेरा रफ्ट आयरन। ठीक है, पिग आयरन से कौन सा आयरन बना? कास्ट आयरन बना। कास्ट आयरन में लिखा हुआ है इम्प्योरिटी, नहीं लिखा हुआ है? कितना? लगभग 3% होना चाहिए, है ना? अब यहाँ पे पी आयरन से बना आपका कास्ट आयरन, कास्ट आयरन से बना आपका रफ्ट आयरन, और रफ्ट आयरन जो आपका सबसे प्योर फॉर्म है आयरन का। ठीक है, आयरन को और आयरन को और आयरन को और बताओ। वाह, छुट्टी में सब खा पका गया। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, एल्युमिनियम कोर पढ़ता लिखता है कि नहीं रे? वाह, कुछ नहीं पढ़ो तुम लोग, कुछ नहीं करो, है ना? बढ़िया है, जाओगे अपने। बॉक्साइट एकदम बेकार हो गया, तुम लोग बहुत बेकार आदमी है रे। चलो ठीक है, जो करना करो, हम लोग क्या करेंगे? फेल करोगे समझ में आ जाएगा। छोड़ फेल करोगे ना समझ में आ जाएगा। ये सब क्या था आप लोग? मतलब घर में एक अक्षर नहीं पढ़ रहा कोई? मत पढ़ो, हमारा काम है पढ़ाना, पढ़ा देते हैं। एक तो इंग्लिश आप लोगों का बहुत कमजोर है, ऊपर से पढ़ते नहीं है, कैसे होगा? हाँ, हम लोग आज करने वाले रिफाइनिंग। पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना मत पढ़िए, कुछ नहीं कर सकते हम। लाइफ आपका है, जिंदगी आपका है। बर्बाद होगा तो आप, आबाद होगा तो आप। मजाक तो नहीं कर रखे पढ़ा लिखा भैया, समझ में आता है? पहला प्रोसेस आपका डिस्टिलेशन, DISTILLATION। डिस्टिलेशन में क्या होता है? दिस इज वेरी यूजफुल फॉर लो बॉइलिंग मेटल्स, वैसे मेटल्स जो बॉयल जल्दी नहीं होते हैं, लाइक जिंक, मरकरी। द इम्प्योर मेटल इज इवेपोरेटेड टू ऑब्टेन प्योर मेटल एज डिस्टिलेट। इसमें क्या होता है? जो इम्प्योर मेटल है, जो अशुद्ध है, जो इम्प्योर है, वो क्या हुआ? भाप बन के उड़ गया, और जो प्योर वाला वो आपको नीचे मिल गया। क्लियर कट?
डिस्टिलेशन में कोई दिक्कत नहीं, ये उसके लिए यूज करेंगे जो घुलता नहीं है। अशुद्धि घुल जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, और शुद्ध वाला चीज मेरे पास यहाँ पे रह जाएगा। सेकेंड प्रोसेस, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। लिक्वेशन, और आप लोग और नहीं बता पा रहे हैं, ताजुब की बात है। मतलब सिंपल सा फंडा आप एक दिन नहीं पढ़ रहे हो घर में, एक दिन नहीं। पढ़ने से कितना मजा आता है ना, पढ़ के देखो तब समझ में आएगा, पूरा दुनिया भूल जाओगे। मजा आने लगेगा पढ़ने से। अगर मजा नहीं आ रहा पढ़ने में तो छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, कुछ और करो। क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? मजा लेना सीखो पढ़ाई का, ठीक है? नहीं आता मजा तो कोशिश करो कि आखिर समझ में क्यों नहीं आ रहा हमको, पूछो ना। बहुत ज्यादा तो हाई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाते हैं, डीप नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि हमको पता है जितना पढ़ा उतना आपके लिए सफिशिएंट है। क्या बोले हम आप लोगों को? लिक्वेशन, in this method a low melting metal can be tin can be made to flow on a sloping surface. In this way it is separated from higher melting impurities. ऐसा स्लोपिंग सरफेस बना दिए, इस पे गला दिए, गला करके इस पे उड़ेल दिए। उड़ेल दिए जो अशुद्धि है ना वो ज्यादा गलने वाला है, और जो शुद्ध चीज है वो कम गलने वाला है। तो अशुद्धि ज्यादा गला था वो बढ़ करके नीचे चला गया, और जो शुद्ध वाला चीज है वो सब यहाँ पे रह गया, क्योंकि वो नहीं गला था, वो नहीं बहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए ना, थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए ना बाबू, ऐसे थोड़ी होता है। इस तरह से कीजिएगा तो फिर तो मुश्किल में फंसिएगा आप लोग। समय नहीं है आप लोगों के पास, दुर्गा पूजा आ गया मतलब आपके पास समय नहीं है। दुर्गा पूजा पार हो गया ना, अब आपके पास समय एकदम नहीं है, समझे? दिवाली, छठ, तो ये त्योहार आते आते एग्जाम आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो रावण जलाया था ना, फिर धन्यवाद पापा आपको जला देंगे रावण बना के। तुम लोग तो सोच सकता ये हो। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब सिंपल से फंडा भैया, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी वाला काम होने वाला, मतलब एनोड मिलने वाला है, कैथोड मिलने वाला है, इलेक्ट्रोलाइटिक बाथ मिलने वाला है, उसमें एनोड रहेगा, कैथोड रहेगा, है कि नहीं? आइए देखिए, पढ़ रहे हैं समझिए, एनसीईआरटी पढ़ने का सीखिए, एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं तो एक एक लाइन देखिए। इन दिस मेथड, इस मेथड में द इम्प्योर मेटल इज मेड टू एक्ट एज एनोड। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है? जो आपका जो इम्प्योर मेटल होगा, जो अशुद्ध मेटल होगा, वो कैसा काम करेगा जी? एनोड कैसा काम करेगा? यहां तक की कहानी कोई दिक्कत है? देखिए, a strip of same metal in the pure form is used to act as cathode. सेम मेटल का एक स्ट्रिप ले लेंगे, सेम मेटल का, वो कैसा काम करेगा? कैथोड के जैसा काम करेगा। They are put in a suitable electrolytic bath. इन दोनों को, एनोड और कैथोड को एक बात में रख दिया। यहाँ पर मान लो एनोड हुआ, एक हुआ कैथोड, ठीक? एक एनोड और एक। They are put in a suitable aromatic bath containing soluble salt of the same metal. अब उसी मेटल का, जिस मेटल का जैसा बना हुआ है, उसी के यहाँ पे soluble salt है। वो साल्ट जो घुल गया है, soluble मतलब घुलने वाला, ठीक है? साल्ट के लिए soluble salt। अच्छा, the more basic metals remains in the solution and the less basic ones go to the anode one. मान लीजिए ये आपका एनोड है, जो ज्यादा बेसिक है, जो ज्यादा क्षारीय है, वो यहीं पर रह जाएगा, और जो कम क्षारीय है वो यहां जाकर के जमा हो गया। ज्यादा बेसिक वाला सॉल्यूशन में रह गया, और कम बेसिक वाला एनोड में जाकर के जमा हो जाता है।
This process is also explained using the concept of electrode potential over potential and gives energy, which you have seen in the previous sections, which you have पढ़ाया था। इसमें रिएक्शंस क्या हो रहे हैं? कैथोड एनोड में क्या रिएक्शन हो रहा है? एनोड में क्या हो रहा है? चीजें आ रही कि जा रही है? मेटल है, अब कितने हैं? आप एन लिया था, आप एन नंबर प्रोटॉन 2 + 2 2 इलेक्ट्रॉन, 3 + 2 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैथोड में रिएक्शन होगा, ठीक है। Copper is refined using an aromatic method. And anodes are of impure copper and pure copper strips are taken as cathode. Anode क्या है? Impure copper के बने हुए हैं और pure copper strips जो वो मेरा कैथोड जो काम कर रहा है। Impure और pure ये तो पता नहीं है पहले। The electrolyte is acidified solution of copper sulfate. ये जो electrolyte किसका है? Acidified solution of कॉपर सल्फेट। क्यों? क्योंकि यहां पर कॉपर के स्ट्रिप लिए हैं। क्या बोला था? अगर ये कॉपर होगा तो सेम मेटल कॉपर लेंगे और ये सॉल्यूशन किसका होगा? सेम एलिमेंट का होगा, है ना। जब यहां पे कॉपर लिए हैं तो ये भी सॉल्यूशन किसका होगा? कॉपर का ही होगा, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिए एंड द नेट रिजल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज ट्रांसफर ऑफ कॉपर इन प्योर फॉर्म फ्रॉम द एनोड टू कैथोड। अब एनोड से कैथोड मेरा हो जा रहा है प्योर फॉर्म में, क्योंकि एनोड में कौन जा रहा है? इम्प्योर वाला, और कैथोड में कौन आगे जमा होगा? प्योर वाला, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ कॉपर इन प्योर फॉर्म में कॉपर का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एनोड टू। चलिए नेक्स्ट है आपका जोन रिफाइनिंग, डी नंबर। बहुत ज्यादा नहीं है, आज खत्म हो जाएगा सिलेबस। क्या क्या बोलूं? अम्लीय, हाँ। अगला आपका जोन रिफाइनिंग। सर वो एनोड की तरफ ही क्यों जाएगा? हाँ अभी बताया था कि हाँ। एनोड में जाएगा। कौन जाएगा एनोड तरफ? बेसिक रहेगा इधर कैथोड में। वो इम्प्योर है, वो इम्प्योर स्ट्रिप इसलिए उधर जाएगा, प्योर वाले तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ से प्योर फॉर्म निकलेगा वो इधर जाएगा। जो इम्प्योर से आना है प्योर की तरफ, तो प्योर वाला फॉर्म कौन है? कॉपर स्ट्रिप है इधर वाला, तो कैथोड की तरफ जाएगा वो। जोन रिफाइनिंग। This method is based on the principle that the impurities are more soluble in melt than in the solid state of the metal. अब यह जो जोन रिफाइनिंग वो किस प्रिंसिपल पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है? अरे लाना बोल गया हम पेपर। किस प्रिंसिपल पर आधारित है? ये आपका है प्रिंसिपल दैट द इम्प्यूरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन मेल्ट। अगर ये गला हुआ है, मेल्टिंग स्टेट पे है, ठीक है, तो ये मोर सोल्यूबल होगा, ठीक। गला हुआ है तो वो ज्यादा घुलेगा सॉलिड स्टेट की तुलना में। मोबाइल हीटर सराउंडिंग, मोबाइल मतलब टेलीफोन होता था, उसको आप कहीं भी लेके नहीं जा सकते थे। मौसी घर गए तो ले गए, होता था क्या? नहीं। मोबाइल को आप जहां भी जाइए लेते जाते हैं, बाथरूम में भी ले जाते हैं मोबाइल, लेकिन टेलीफोन को सब ले जाता है, लेकिन टेलीफोन लेके आप नहीं जा सकते। मोबाइल मतलब मूवेबल, जो मूव करता हो, ठीक है। मोबाइल हीटर एक ऐसा हीटर जो मूव करेगा, ठीक है। चलिए, a mobile heater surrounding the rod of impure metal is fixed at its one end। एक एंड को उसको हम लोग फिक्स कर दिए। देखिए डायग्राम देखिए, the molten zone moves along with the heater। जैसे जैसे हीटर मूव कर रहा है, गला हुआ चीज साथ साथ मूव कर रहा है, क्योंकि हीटर है तो गर्म करेगा, गलाते जाएगा, और गल रहा है तो वो घुल रहा है। As the heater moves forward, जैसे जैसे हीटर आगे बढ़ता है, प्योर मेटल क्रिस्टलाइज आउट
of the melt left behind and the impurities pass on into the adjacent new molten zone created by movement of heater. अब जैसे जैसे हीटर आगे बढ़ रहा है प्योर वाला फोम पीछे रहते जा रहा है और इम्प्योर वाला फोम घुलते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है साथ साथ, क्योंकि उसको हीट मिल रहा है वो घुलते जाएगा। फिर ये आगे बढ़ा, फिर रह गया प्योर वाला पीछे और इम्प्योर वाला साथ साथ घुल करके आगे बढ़ गया। ठीक है, यहाँ तक द प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम। इस प्रोसेस को बार बार करेंगे, है ना, कुछ अभी मिला फिर आगे मिलेगा, फिर आगे मिलेगा, फिर आगे मिलेगा, फिर आगे मिलेगा, है ना, बार बार इस प्रोसेस को करते जाएंगे। एंड द हीटर इज मूव्ड इन द सेम डायरेक्शन अगेन एंड अगेन, है ना, इधर गया फिर पीछे लाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, सेम डायरेक्शन में। इम्प्योरिटीज गेट कंसंट्रेटेड एट वन एंड, तो जो अशुद्धि है वो एक सिरा पे जाकर के जमा हो जाएगा। कुछ यहाँ पर लास्ट में हमारा लास्ट हो गया, यहाँ पे सब जाकर के जमा हो गया, इसलिए एंड में दिस एंड इज कट ऑफ, यहाँ से काट के इसको हटा देंगे। ठीक है, दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर। इस मेथड का हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, किसके लिए? सेमीकंडक्टर्स को प्रोड्यूस करने में। आप बताइए बाबू, व्हाट इज सेमीकंडक्टर? एग्जांपल है जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम, इंडियम, इन सबको हाई प्योरिटी के लिए हम लोग जोन रिफाइनिंग का यूज करते हैं। बताइए, आप बताइए। जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है, ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे वो करंट फ्लो नहीं करता है, लेकिन एज द टेम्परेचर इंक्रीज है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कंडक्टिविटी बढ़ते जाता है। किसका? सेमीकंडक्टर का। अच्छा, क्यों बढ़ता है? क्योंकि एनर्जी गैप कम हो जाता है। डायग्राम से बताए थे चैप्टर 1 में, द सॉलिड स्टेट में। पता नहीं आपको क्या करते हैं वहां, एकदम नहीं पढ़ते लिखते हो यार, एकदम नहीं। चलिए अगला आपका यूजेज ऑफ एल्युमिनियम, कॉपर एंड जिंक। यूजेज ऑफ एल्युमिनियम, कॉपर एंड, देखिए, एल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड एज रैपर्स फॉर फूड मटेरियल्स। एल्युमिनियम फॉइल का हम लोग यूज करते हैं फूड मटेरियल्स को रैप करने में। देखो ये देखिए एल्युमिनियम फॉइल, पतला सा होता है, है ना, जो अमीर घर के लोग होते हैं, अमीर घर के बच्चे, लड़के लड़कियां, वो लोग क्या करते हैं, रोटी को पहले एल्युमिनियम फॉइल में रैप करेंगे, उसके बाद डालेंगे लंच बॉक्स में, चमकता है सिल्वर रंग में। देखें, अमीर घर के लड़के लड़की दोस्ती नहीं है। हम लोग बीएड कॉलेज में हम एक आठ से दोस्ती करने की कोशिश किए थे, यही देखने के लिए कि लोग रोटी कैसे लाती है, तो लोग ऐसे लाता है। हाँ क्या, हम लोग गरीब, एक प्लास्टिक लिए, उसमें रोटी भी है, सब्जी भी है, भात भी है, अचार भी है, भुजिया भी है, पापड़ भी है। पापड़ तो ऐसा मेहरा है, तो रोटी ऐसा लग रहा है पापड़ नहीं। चलिए, हाँ बच्चा, नहीं मस्त, चलो एल्युमिनियम फॉइल बात उसको समझा रहा है, ठीक है, हमको पता तुम अमीर है, तुम अमीर है ना। The fine dust of the metal is used in paints and lacquers. पेंट में भी इसका यूज होता है। एल्युमिनियम being highly reactive is also used in the extraction of chromium and manganese. मैंगनीज और क्रोमियम को एक्सट्रैक्ट करने में, इस चैप्टर में क्या किए हैं, एक्सट्रैक्शन किए हैं, उसमें हम लोग एल्युमिनियम का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। वायर्स ऑफ एल्युमिनियम आर यूज्ड एज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर के रूप में भी हम लोग एल्युमिनियम के तार का यूज करते हैं। वायर्स ऑफ एल्युमिनियम आर यूज्ड, ठीक है। अलॉयज कंटेनिंग एल्युमिनियम बीइंग लाइट आर वेरी यूजफुल। जो अलॉय होते हैं, अलॉय जो कि एल्युमिनियम के बने होते हैं वो हल्के होते हैं, जिसका हम यूज बहुत सारा जगह में करते हैं। जैसे हवाई जहाज बनाने में, हवाई जहाज लोहा का नहीं बनता है, हवाई जहाज लोहा का बनता, उड़ पाता कहीं नहीं पाता, ज्यादा फ्यूल खत्म होता, उड़ कहीं नहीं पाएगा, ज्यादा एनर्जी लगेगा, ज्यादा फ्यूल खत्म होगा, तो फिर फ्लाइट और महंगा आता है ना। अच्छा, महंगा वाला अमीर तो कहेगा, तुम अमीर है, तुम बताएगा। कैडबरी डेयरी मिल्क है बड़ा वाला, महंगा वाला, एक सिंगल सिल्क वगैरह होता है,
देखो दुकान में नाम देते खाए नहीं पहले वो उसमें एक पीला रंग का कवरिंग से अंदर पैक रहता है इसको मिला है चलो ठीक है। वो भी एल्युमिनियम का ही बना होता है। पहले कम वाला में भी आता था लेकिन अब नहीं आता है क्योंकि बजट कम हो गया कंपनी का। आ जाओ एल्युमिनियम खत्म हो गया, जिंक में आते हैं, सॉरी कॉपर में आते हैं। कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स, कॉपर का तार बनता है क्यों? हाईली कंडक्टिविटी के लिए। एंड फॉर वाटर एंड स्टीम पाइप्स, वाटर पाइप भी बनाते हैं, स्टीम पाइप भी बनाते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड इन सेवरल अलॉयज रादर देन टफर देन द मेटल इटसेल्फ, एग्जांपल ब्रास। अब देखिए जिंक के साथ में कॉपर को मिला देगा ना तो जो नया चीज बनेगा ना रिप्रोडक्शन नहीं करा रहे हैं। जिंक और किसको मिला रहे हैं? कॉपर को मिला रहे हैं, क्या बन जा रहा है? ब्रास। ठीक, ग्रास नहीं, ग्रास मतलब भैंस होता है। कॉपर और ब्रोंज को मिलाएंगे तो टीन बन जाएगा, कॉपर और निकेल को मिलाएंगे तो क्वाइनेस अलॉय बन जाएगा। बीपीएससी में सवाल था, अभी दिखाएंगे, चिंता नहीं करो ठीक है। यहाँ सवाल था इस चैप्टर से 2-3 सवाल आया है। एक 11th क्लास से आया है, ये लुसेंट्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम से, वो सॉरी ये अवोगाड्रो लॉ से आया है ठीक है। पढ़िए मन से। जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन, आयरन के गैल्वेनाइजेशन के लिए। क्या होता है उसमें? जिंक का ऊपर से एक लेप लगा देते हैं तो क्या होता है? आयरन में जंग नहीं लगता है। इट इज यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज इन बैटरीज, बैटरी में हम लोग यूज करते हैं जिंक का। इट इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ मेनी अलॉयज, बहुत सारे अलॉयज में मिलाया जाता है। जैसे कि आपको ब्रास मिलाना है, सॉरी ब्रास बनाना है तो आप जिंक मिलाओगे कितना परसेंट? 40%, कॉपर 60%, मतलब कॉपर 60%, जिंक 40%, हो गया 100% ग्रास ब्रास। ठीक है, ब्रास समझ भी रहे हैं कि नहीं? नहीं समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेगा समझ के, पूछो ना, नहीं समझ रही तो बताओ जी ब्रास मतलब हाँ? ये दुनिया आपकी तल दी, देखिए तो गूगल में मीनिंग पित्तल होता है, पीतल। ब्रोंज मतलब होता है कांसा, है ना? ब्रोंज मतलब कांसा ना? हाँ, ब्रोंज मतलब होता है कांसा और ब्रास मतलब होता है पीतल। सिल्वर मतलब चांदी रे बेटा, जानता है? सॉरी, चलिए जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर बनाते हैं। ये सब क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, यहाँ सोचना को देखने को मिलेगा, बताते हैं। जर्मन सिल्वर में कॉपर रहेगा आपका 25 से 30%, जिंक रहेगा आपका 30%, और कौन है? निकेल है, निकेल है कितना है? 40 से 50%। याद रखिए एग्जाम में सवाल आता है कंपटीशन में, ठीक है। जिंक डस्ट यूज्ड एज रेड्यूसिंग एजेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ डायस्टर्स, पेंट वगैरह बनाने में भी। कास्ट आयरन व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ आयरन, कास्ट आयरन जो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है आयरन का। सर आपको बोलते हैं रफ आयरन सबसे प्योर है, तो प्योर ना बोले रफ आयरन, सबसे महत्वपूर्ण है कास्ट आयरन, जो कास्ट नहीं बनता आपका रफ आयरन। और कास्ट आयरन का यूज करते हैं लोग रेलवे स्लीपर बनाने में, गटर के पाइप बनाने में, स्टॉक्स बनाने में, खिलौना बनाने में, ठीक है, रफ आयरन बनाने में, स्टील बनाने में, ठीक है। रफ आयरन जो प्योर फॉर्म है उसका यूज कहाँ करते हैं? रफ आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग एंकर्स, एंकर समझते हैं? एक टूथपेस्ट आता है उसमें एडवर्टाइज होता है, ये एंकर होता है फंसाने वाला, शिप वगैरह में हाँ सर इसका यूज होता है। वायर, बोल्ट, चैन, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट बनाने में, स्टील फाइंड सब नंबर पे यूज, स्टील का बहुत ज्यादा यूज है ना? स्टील को जान ही रहे यूज, जान है ना? अलॉय स्टील इज ऑब्टेन्ड व्हेन अदर मेटल्स आर एडेड। निकेल स्टील का यूज करते हैं केबल बनाने में, केबल, ऑटोमोबाइल और एरोप्लेन के पार्ट्स, पेंडुलम बनाने में, टेप बनाने में, नापलेर टेप, ठीक है। एक और स्टील होता है क्रोम स्टील, इसका यूज होता है
किसी चीज को काटने के लिए होता है टूल्स, कटिंग टूल, उसमें पीसने वाला मशीन में, ग्राइंडिंग मशीन में, प्रेसिंग मशीन में, साइकिल, ऑटोमोबाइल में लोग यूज करते हैं स्टेनलेस स्टील। ठीक है, बर्तन भी बनता है मेरा स्टेनलेस स्टील से, पेन भी बनता है लिखने वाला स्टेनलेस स्टील से। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाकी क्लास दूसरे से। ठीक है।